हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हम इंसर्ट एट बिगिनिंग, यानी कि अगर मुझे डबली लिंक लिस्ट के स्टार्ट में मतलब बिगिनिंग में अगर नोड इंसर्ट करना हो तो किस तरह से हम उसकी कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ। अच्छा, इस फंक्शन से मैं कुछ रिटर्न नहीं करूँगा, तो इसका रिटर्न टाइप मैं लिखूँगा क्या, वायर्ड। और इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट बिगिनिंग हमने यहाँ पर भी बनाया था। देखिए, इंसर्ट एट BEG बिगिनिंग, तो मैं लिखता हूँ इंसर्ट एट बिगिनिंग और इसमें मैं डी ऐड कर दूंगा जो बताएगा कि डबली लिंक लिस्ट। ओके, तो अब इसमें फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, उस पर ज़्यादा माइंड मत करना। और अब बताइए, क्योंकि इस बार हमने जो हेड बनाया है वो मेन फंक्शन के अंदर है, तो उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते अपने इस फंक्शन के अंदर। तो मुझे उस हेड को इस फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, है ना। और जब भी मैं इस फंक्शन को क्या करूँगा, कॉल करूँगा। देखिए, इंसर्ट एट बिगिनिंग जो कि चॉइस नंबर कहाँ पर है, चॉइस नंबर 1 पर है, तो मैं 1 पर जाऊँगा यहाँ केस में और इस फंक्शन को कॉल करूँगा। और इस फंक्शन को कॉल जब मैं करूँगा तो इसमें मैं हेड को पास करूँगा, राइट। देखिए, मैं हेड पास कर रहा हूँ और हेड क्या है, एक पॉइंटर है, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें एड्रेस होगा। तो हेड में क्या है, एड्रेस, तो यहाँ से मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं एड्रेस यहाँ से पास कर रहा हूँ तो मुझे इस फंक्शन में इस हेड को रिसीव करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए चलिए, जैसे हमने हेड एड्रेस पास किया है तो मुझे यहाँ पर एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार। और यहाँ पर मैं भी नाम सेम रख रहा हूँ, मैं नाम, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर ये हेड बना है, जो यहाँ पर हेड बना है और जो मेन फंक्शन में हेड है, वो दोनों अलग अलग हेड हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस हेड को पास कर दिया है। अब मुझे वैल्यू को, नोड को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, नोड में जो हम डेटा रखने वाले हैं वो डेटा चाहिए। तो मैं लिखता हूँ इंटर नोड डेटा, ठीक है। तो यहाँ से वो नोड डेटा इंटर होगा, तो मैं इसको स्कैनफ की सहायता से मैं इनपुट कर लेता हूँ, एड्रेस ऑफ डेटा। और इस डेटा को मैं यहाँ पर डिक्लेयर भी कर दे रहा हूँ, राइट। तो ऐसे मेरे पास डेटा आ गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे नोड को क्रिएट करना पड़ेगा, जिस नोड को हम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो नोड क्रिएट करने के लिए हमने ये वाला फंक्शन बनाया है, तो इस फंक्शन को मैं सिंपली करूँगा कॉल और इसमें मैं डेटा को पास कर दूँगा। ये फंक्शन क्या करेगा, एड्रेस रिटर्न करेगा, किसका, जो नोड बनाएगा। तो उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए मैं लिखूँ, एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। लेट से हमने p नाम से पॉइंटर बना लिया। तो अभी तक हमने क्या किया कि नोड को बना लिया, नोड में हमने डेटा रख दिया और उसके नेक्स्ट और प्रीवियस में नल होगा और उसका एड्रेस p में है। तो अब हम लोग एक्चुअल कोडिंग करते हैं कि किस तरह से हम इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहली चॉइस देखिए, अब मुझे हर एक सिचुएशन को यहाँ इमेजिन करके चलना है। तो सबसे पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर मान लीजिए हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी हो, हेड में नल हो। और अगर हेड में नल है तो अभी अभी हमने क्या किया, नोड को बनाया है। तो मान लीजिए ये वाला नोड बना और उसका एड्रेस कहाँ है, p में है। और यही सेम टू सेम हमने कोडिंग भी की है, जो भी नोड हमने बनाया उसका एड्रेस कहाँ पर हमने रखा है, p में रखा है। यहाँ पर आप देख लीजिए। तो मान लीजिए कि ये वो नोड है, ये वो नोड है बना है जिसका एड्रेस p में है। अब इस नोड को हमें इंसर्ट करना है। तो अगर हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी है तो क्या होगा, जो हमारे पास हेड होगा, जो हमारे पास हेड होगा उसमें क्या होगा, नल होगा। अगर लिंक लिस्ट इम्पटी है तो इसमें जरूर नल होगा। और अगर नल है तो सिंपली इस नोड को मुझे ऐड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारा हेड इस नोड को पॉइंट करना चाहिए। यानी कि मुझे हेड में इस वाले नोड का एड्रेस रखना है और इस वाले नोड का एड्रेस कहाँ पर है, p में है। तो मुझे सिंपली हेड में p को रख देना है, राइट। अगर हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी है तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा। कैसे चेक करूँगा, अगर जो हमारे पास हेड है वो अगर नल है तो हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी है और उस केस में हेड में p को रख दो, हो गया, है ना। इल्स अगर हमारे पास लिंक लिस्ट में पहले से ही कुछ नोड हैं, और अगर पहले से ही कुछ नोड हैं तो मान लीजिए कि इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो मान लीजिए कि अभी ये सिचुएशन है, इस तरह से पहला वाला सिचुएशन
हमारे पास इस तरह से हमारी लिंक लिस्ट में कुछ भी नोड है, चाहे एक नोड हो या कितने भी नोड हो, उससे हमें मैटर नहीं करता। तो अब मान लीजिए इस वाले नोड को हमें पहले नोड के रूप में इंसर्ट करना है। तो अगर इसे मुझे पहला नोड बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे सबसे पहले देखिए पहला काम क्या करना पड़ेगा कि जो हेड है वो हेड इस वाले नोड को पॉइंट करना चाहिए। तो मुझे हेड में इस वाले नोड को रखना पड़ेगा, और क्योंकि ये पहला नोड होगा तो इसके प्रीवियस में नल होना चाहिए जो कि पहले से है ना। और क्या काम करना पड़ेगा कि इसके नेक्स्ट में हमें इस वाले नोड का एड्रेस रखना पड़ेगा, और इस वाले नोड के प्रीवियस में मुझे इस वाले नोड का एड्रेस रखना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर कितनी चीज़ें करनी है, टोटल 4 चीज़ें करनी है, 4 चीज़ करनी है। पहला जो हेड है, हेड में मुझे किसका एड्रेस रखना है, इस वाले नोड का। तो मुझे हेड में पहला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हेड शुड पॉइंट टू न्यू नोड। जो हमने नोड बनाया हेड में हेड उसको पॉइंट करना चाहिए। दूसरी बात मुझे क्या करना चाहिए कि प्रीवियस ऑफ न्यू नोड शुड हैव नल, है ना, क्योंकि अगर ये पहला नोड होगा तो अगर पहला नोड है तो उसके प्रीवियस में नल होना चाहिए। तीसरा मुझे क्या काम करना है कि नेक्स्ट ऑफ न्यू नोड शुड पॉइंट टू फर्स्ट नोड ऑफ लिस्ट, है ना। इसका जो नेक्स्ट है वो पहला वाला जो नोड है लिस्ट का उसको पॉइंट करना चाहिए। और फोर्थ काम मुझे क्या करना है कि जो प्रीवियस है, प्रीवियस ऑफ फर्स्ट नोड शुड पॉइंट टू न्यू नोड, यानी कि इसके प्रीवियस में, इस वाले नोड के प्रीवियस में इसका एड्रेस रखना है। अच्छा, अब आप समझिए कि अगर मुझे ये 4 काम करने हैं तो मैं किस तरह से करूँगा। क्या मैं पहले ही हेड में इसका एड्रेस रख दूँ? अगर हमने पहले ही लाइन में हेड में इस वाले नोड का एड्रेस रख दिया तो आप समझिए कि मुझे इस वाले नोड का एड्रेस कैसे मिलेगा, जो कि मुझे इसके नेक्स्ट में रखना है। तो यानी कि अगर मैंने पहले ही स्टेप में हेड में चेंजेस कर दिया तो मुझे इस वाले नोड का एड्रेस मिल ही नहीं पाएगा। तो मुझे चेंजेस तो करना है लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के चेंजेस करना है। तो सबसे पहला मैं आपको ये टिप यहाँ पर दे रहा हूँ कि जो चेंजेस आपको नए वाले नोड में करना है ना, वो चेंजेस आपको पहले करना पड़ेगा। और नए वाले नोड में मुझे 2 चेंज करना है। क्या? क्योंकि ये पहला नोड होने वाला है तो इसके प्रीवियस में नल होना चाहिए जो पहले से है, और इसके नेक्स्ट में मुझे इस वाले नोड का एड्रेस रखना है, यानी कि पी के नेक्स्ट में इस वाले नोड का एड्रेस, इस वाले नोड का एड्रेस कहाँ है, हेड में है। तो पी के नेक्स्ट में मुझे हेड को रखना है। तो सबसे पहली लाइन मुझे क्या करनी है, सबसे पहला लाइन मुझे लिखना है पी के नेक्स्ट में हेड को रखना है। ये पहला लाइन मुझे करना है। अब ध्यान से देखिए, जब हमने ये लाइन पहला कर लिया तो फिर मुझे इन दोनों में चेंजेस करना है। अच्छा, अभी हमारा 2 काम हो चुका है। कौन सा काम? एक हमने इसमें नल रख लिया और इसके नेक्स्ट में इस वाले नोड का एड्रेस रख लिया। तो अभी हमारे पास 2 काम बचे हैं। 2 काम क्या बचा है कि हेड में, इस हेड में इस वाले नोड का एड्रेस और इस वाले के प्रीवियस में इस वाले नोड का एड्रेस रखना है। तो अगर फिर से आप सोचिए, अगर मैंने हेड में इस वाले नोड का एड्रेस रख दिया तो इसके हम प्रीवियस को कैसे एक्सेस कर पाएंगे? हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए पहले इसके प्रीवियस में मुझे इसका एड्रेस रखना पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर क्या करनी है कि जो हेड है, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में इस वाले नोड का एड्रेस, इस वाले नोड का एड्रेस कहाँ है, पी में है, तो उसमें पी रखना है। और फिर मुझे थर्ड चीज़ क्या करनी है, हेड में मुझे पी को रख देना है, तो हेड में इसका एड्रेस चला जाएगा। तो मुझे यहाँ पर 3 चीज़ें करनी है। तो सबसे पहली चीज़ को देखिए मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ को हमने यहाँ से कॉपी किया, तो पी के नेक्स्ट में हेड रख दिया।
है ना। दूसरी चीज़ क्या करना है कि हेड के प्रीवियस में मुझे क्या रखना है, पी रखना है। हेड के प्रीवियस में मुझे पी रखना है। तीसरा क्या करना है, हेड में मुझे पी रख देना है। तो इस तरह से हमारा इंसर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंटर होने से क्या हुआ कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मेंटेन करनी पड़ रही हैं, है ना। क्योंकि अगर हमने इस वाले नोड का एड्रेस इस वाले नोड को पहले के नोड के रूप में इंसर्ट किया तो ये वाला दूसरा नोड बन जाएगा, तब इसके प्रीवियस में नल नहीं रहेगा, इसके प्रीवियस में इस पहले वाले नोड का एड्रेस होना चाहिए। और किस तरह से आपको करना है ये भी हमने बताया। तो सबसे पहले जब आप ये एड्रेस रखने की बात करते हैं ना, तो जो जो चेंजेज आपको नए नोड में करना है उस नोड में आपको पहले चेंजेस करना है, उसके बाद ही आपको हेड और या अलग दूसरे नोड को टच करना है। ठीक है, हेड में जो आपको चेंजेस करना है वो लास्ट में करना है, क्योंकि हेड ही वो मीडियम है जिससे हम इस वाले नोड को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज आप कुछ टेम्परेरी वेरिएबल का यूज़ करके भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना नहीं चाहता, है ना। एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना यानी कि मेमोरी का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, जो हम नहीं चाहते। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और मैं क्या करूँगा, जैसे ही हमारा इंसर्शन यहाँ पर हो जाएगा तो मैं यहाँ पर एक मैसेज दे देता हूँ कि हमारा नोड इंसर्ट हो गया है। नोड सक्सेसफुली इंसर्टेड। ओके, तो इस तरह से हमारा इंसर्ट हो गया। अब अगले वीडियो में मैं आपको डेमो दिखाऊंगा इसका, और अगर मान लीजिए कुछ एरर होती है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात तो हम लोग भूल ही गए, यहाँ पर हमें इस वाले हेड को रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। और रिटर्न क्यों करना पड़ेगा ये मैं आपको सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ाते समय पढ़ा चुका हूँ। देखिए, ये सबसे बड़ा मिस्टेक हम लोग भूल रहे थे। और अगर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तो इसका रिटर्न टाइप भी चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार होगा, है ना। और अगर हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं तो जो यहाँ पर रिटर्न होके आएगा उसको हमें जो मेन के अंदर हेड है उसमें हमें स्टोर करना पड़ेगा। ये रिटर्न हमने क्यों किया, क्या आप स्क्रीन को पॉज करके कमेंट में बता सकते हैं, है ना। क्योंकि जो हेड, अगर मैं इस फंक्शन को सिर्फ कॉल करूँगा तो जो हेड यहाँ पर है उसमें हमने एक नोड को ऐड कर दिया, लेकिन जैसे इस फंक्शन का काम एंड होगा तो ये वाला नोड तो हेड तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मुझे जो चेंजेस करना है वो जो मेन के अंदर हेड है उसमें करना है, तो इसलिए मुझे यहाँ से हेड को रिटर्न करना पड़ेगा। आई होप कि ये बात मेरी समझ में आई होगी। और ये रिटर्न करना मस्ट है, क्योंकि हेड जो हमारा है वो मेन के अंदर बना है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा, देखिए लिंक सिंगली लिंक लिस्ट का लास्ट 2 पार्ट में मैंने आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझाया कि मुझे रिटर्न क्यों करना है। तो सिंगली लिंक लिस्ट का लास्ट के 2 पार्ट आप ज़रूर देखना। देखा भी है तो मैं फिर से रिकमेंड करूँगा कि आप जाके एक बार और देख लो उन दोनों वीडियोज़ को, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। सो थैंक यू।